हेलो एवरीवन। ये कहानी है एक बगला भगत की। बगला भगत मतलब धूर्त और बहुत ज़्यादा चतुर चालाक। बगला भगत की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक नदी के किनारे एक बगला अपना पैर ऊपर करके खड़ा था। तो एक केकड़ा, यंग केकड़ा उसके पास आया और बोला, बगला मामा, आप ये बताइए कि आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्यों? तो बगला भगत रोने लगा और अपनी रोनी सी सूरत बनाकर बोलने लगा कि तुम तो जानते ही हो कि मैं काफ़ी दिनों से शाकाहार जीवन जी रहा हूँ, संतों वाला जीवन जी रहा हूँ, और मैं एक पैर से खड़ा होकर भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ, तुमको तो पता ही है। और रात सपने में मुझे भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि ये जो तालाब है सूखने वाला है और यहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं वो संकट में हैं, और मैं बहुत इसी बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ। तो तुम अगर सबको बता सको, समझा सको तो कहो, तो मैं अपने पीठ के ऊपर लाद कर सभी को मैं पहाड़ के दूसरे तरफ जो तालाब है वहाँ मैं छोड़ आऊँगा, लेकिन ये समझाना तुम्हें पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद केकड़ा बोला, क्यों नहीं मामा, आप इतने संत जीव हैं, आपके ऊपर क्यों नहीं विश्वास करेंगे? सारे लोगों को कन्विंस करने का ठीका मेरा है, मैं जाकर सबको बताता हूँ और सबको समझाता हूँ। उसके बाद वो तालाब के अंदर जाता है। वो लीडर टाइप का केकड़ा था। उसने सभी जितने भी मतलब तालाब के अंदर जितने भी जंतु थे सबको इकट्ठा किया और बोलने लगा कि सुनो, बगले मामा ने कहा है कि यहाँ पर ये तालाब सूखने वाला है, तो बगला मामा हम सबको अपने पीठ पे लाद कर यहाँ से कहीं दूर, मतलब इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो तालाब है वहाँ पर हमें ले जाएंगे। तो बगला मामा के पीठ पर चलने के लिए जो जो तैयार है वो मेरे इस साइड पर आ जाए। तो सभी को अपना जीवन प्यारा होता है, वो सभी ने सहमति जता दी और इस बात की मतलब तय हो गया कि बगले के पीठ पे बैठकर सभी लोग उस तालाब के ऊपर चले जाएंगे। तो बगला बुढ़ापे के साथ साथ उसका शरीर भले छीन हो गया था, लेकिन दिमाग से और भी ज़्यादा धूर्त और चतुर हो गया था। सबसे पहले उसने मछली के कैटेगरी को चुना और अपने पीठ पे बैठाकर वो उड़ता हुआ उस पहाड़ पर जाने लगा। सभी जल वाले जितने भी जंतु थे सोचे कि अब पारा पारी से मेरी बारी होगी तो हम जाएंगे। तो उस पहाड़ पे जाकर वो बगला 4-5 दिन तक तो मछली का खूब जी भर कर मतलब खाना पाना किया। काफ़ी दिनों से उसको मिलता भी नहीं था, तो वो मन भर कर खा लिया और उसके कांटे वहीं पर छोड़ दिए। फिर वो तालाब के किनारे आ गया और केकड़े को बोला कि आ जाओ, मेरे पीठ पे बैठ जाओ। तो केकड़ा बैठने लगा। तो दूर पहाड़ पर उसे मछलियों का कांटा दिख गया, और कांटा दिखने के साथ ही उसको समझ में सारा माजरा आ गया। लेकिन उसने घबराया नहीं, केकड़ा बिल्कुल नहीं घबराया। और वो क्या कहते हैं, वो अपने जो पीठ पे बैठा था बगले की पीठ पे, तो उसने बगले से कहा कि मामा, ये बताइए कि मछलियों को आपने उस तालाब में पहुंचा दिया था, अच्छे से वो लोग पहुंच गए? तो बगला जो था वो सोचा कि मैं इतने ऊंचे आकाश में हूँ और ये केकड़ा मेरा बिगाड़ ही क्या लेगा, अब तो मैं असलियत बता ही देता हूँ, क्या कर लेगा मेरा ये। तो बोला, भांजे, ये देखो, ये जो मछली के कांटे देख रहे हो ना, ये सारे मछली यहीं पर हैं, मतलब रह गए, ये मेरे पेट में है, अब तुम भी मेरे पेट में जाओगे। तो ये सुनने के बाद केकड़ा जरा भी नहीं घबराया। वो जवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। उसने बिना घबराए उसने अपना एक पंजा केकड़े ने अपना एक पंजा बगले के कंधे पे मार डाला। जैसे ही लगाया उसने, वो दर्द से बिलबिला उठा और बोला कि उसको पकड़ा कस के। तो बोला कि बगला बोला, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो केकड़ा बोला, मुझे सीधे अपने तालाब में पहुंचाओ, नहीं तो मैं दोनों अपने ये जो दोनों हाथों से तुम्हारे गलों को ऐसा करूँगा ना, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, तुम्हें भी मार डालूंगा, लेकिन मैं अपने तालाब के सभी जंतुओं को
सुरक्षित कर जाऊंगा, भले मेरी प्राण चला जाए, इतना क्षमता रखता हूँ मैं। तो ये सुनने के बाद वो डर गया और उसको अपना जान, बुढ़ापे में भी बगले को प्यारा था, सोच लीजिए कितना उसको। फिर वो उसको उतारा और वहाँ पर जल में छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ से सिर पर पैर रखकर भागा। वो सारे जलीय प्राणी जितने थे उसके पीछे दौड़े, लेकिन छोड़ दिए उसको, वो वहाँ से भागा। तो उस समय से ये कहावत प्रचलित हो गया, बगला भगत। मतलब कभी भी मांसाहार करने वाला इंसान हो, जीव जंतु हो, या फिर कोई भी झूठा व्यक्ति कभी सच्चा भक्त नहीं हो सकता है। जैसे बगला दुनिया जानती है कि वो एक मांसाहार प्राणी है, तो वो कभी शाकाहार नहीं बन सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है।